इत्तिफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम जुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस माह जुल्हज्जा के इजलास को, ऐलान को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। माह जुल्हज का चाँद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया यकम जुल्हज आज 18 मई बरोज़ पीर को होगी। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। ईद कुर्बान करीब आते ही लाहौर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। व्यापारी अपने खूबसूरत जानवरों के लिए खरीदारों के मुंतज़िर। व्यापारी दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में बकरे, छतरे, बैल, गायें ला रहे हैं। जानवरों के मुकाबले में खरीदारों की तादाद कम दिखाई दे रही है। शाहपुर, कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों और शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद उल अज़हा की आमद आवद मवेशी मंडी में गहमा गहमी अरूज पर। शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में बब्बर राजा नामी बैल मरकज़ी निगाह काले और ब्राउन रंग का 6.5 फीट ऊंचा 40 मन वजनी बैल की कीमत 1 करोड़ रुपए है। एक ग्राहक ने 40 लाख रुपए तक की ऑफर कर दी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश इतनी। शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैल तवज्जो का मरकज। चोलिस्तानी बैल 1450 किलो वजनी है। बैल के मालिक का कहना था चारे के साथ रोजाना 15 किलो दूध भी पिलाते हैं। ईद उल अज़हा करीब मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी खुराक की खरीदारी जारी। सब चारे समेत दीगर इकसाम के खुसूसी चारे की मांग में इजाफा। शहरी बोले जानवरों की खिदमत हमारे लिए इबादत है। दुकानदार कहते हैं ईद करीब आते ही चारे और खुराक की मांग बढ़ जाती है। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत, खिदमत और एहसास जिम्मेदारी का दर्स भी है। डीआईजी ऑपरेशन स्पेशल कामरान की सदारत ईद उल अज़हा सिक्योरिटी प्लान पर आला सतह का अहम इजलास। अमन अमान और शहरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इंतज़ामात का जायजा लिया गया। मवेशी मंडियों, ईदगाहों, बाजारों, तफरीह मुकामात और शहर खामोशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था शहरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अहम फैसला। मोटरवेज पर जानवरों से लदी हुई गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तर्जुमान सेंट्रल रीजन इमरान अहमद का कहना था ओवरलोडेड और खैरफिट गाड़ियां संगीन हादसात का सबब बन सकती हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मुतबादल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। माजी में ऐसी गाड़ियों के बाद मोटरवेज पर मुतादिन खतरनाक हादसात पेश आ चुके हैं। पाबंदी का मकसद हादसात की रोकथाम और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला चलास से 2 मरीजों को बज़रिया एयर एम्बुलेंस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। 12 साला सनाउल्ला और 14 साला अताउल्ला मोड़ से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। वज़ीर आला के हुक्म पर रेस्क्यू की 2 गाड़ियां खसूसी तौर पर चलास बच्चों को रेस्क्यू करने गई। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असद बुखारी का कहना था दोनों बच्चों को मुकम्मल निगहदाश्त के साथ PKLI मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स की खसूसी टीम इन बच्चों का मुकम्मल इलाज और निगहदाश्त करेगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का दौरा। जिला चलास से आए मरीजों और उनके अहल खाना से मुलाकात। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि मरीज गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। बेहतरीन सहूलियात भी दी जा रही हैं।
पाकिस्तानी आज़मीन हज के सऊदी अरब रवानगी का अमल तेजी से जारी। 1,23,684 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान की मजमूई हज कोटे के तकरीबन 69% आज़मीन हजाज मुकद्दस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 1,79,210 आज़मीन फरीज़े हज अदा करेंगे। आज 26 परवासें मज़ीद 6,643 पाकिस्तानी आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचाएंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद के खातिर एक पेज पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदर आज़रबाईजान से मुलाकात। बाहमी ताउन सरमाकारी दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर भी हाज़री। मरीम नवाज का आज़रबाईजानी शोहदे की कुर्बानी को खराज अकीदत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, असलम बुखारी, बिलाल यासीन, फैसल अयूब, आशिक हुसैन कुर्बानी और दीगर भी हमरा। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में 7वीं इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस का इनेकाम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कॉन्फ्रेंस शोबे सेहत के मुस्तक़बिल के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। मजबूत हेल्थ सिस्टम के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स, बीमारियों की निगरानी, तहकीक की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शोबे सेहत को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। डीन IPH प्रोफेसर सारा अफसर, प्रोफेसर जावेद अकरम मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा मंसर-ए-आम पर आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक नवाज के कब्जे से 1100 ग्राम मुनशियात बरामद हुई थी। मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता रहा। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को किसी मुकदमे में इश्तिहारी भी करार नहीं दिया। अनमोल पिंकी के लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पसीन होने का इंकशाफ। पिंकी 10 माह से निजी सोसाइटी के घर से मुनशियात का धंधा चला रही थी। मुलजिमा ने 5 मरले का घर शहरी जहांजेब अशरफ से 45,000 रुपये माहाना किराए पर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए किरायानामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार करवाया। 90,000 रुपये एडवांस भी दिए। 300 रुपये वाला स्टैम्प पेपर पर मुआहिदा हुआ। घर पर बड़ी गार्डों, स्टूडेंट्स और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त भी रहती थी। पिंकी इस घर में बैठकर लाहौर और दीगर सूबों में मनशियात के नेटवर्क भी चलाती रही। पुलिस पिंकी की कार्रवाइयों से मुकम्मल बेखबर रही। मोहल्लेदारों को कहना था पिंकी के पास रिको डाला भी मौजूद था। घर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों और मशकूक अफराद का आना जाना भी था।